की वजह से अभी कुछ चेंजेस आए हैं सीयूईटी के अंदर। लास्ट ईयर जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ उसमें हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट जो 25 में एग्ज़ाम होने वाला है वो एनईपी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर एनटीए कराता है इस कोर्स को कंडक्ट, इस कोर्स को कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑनलाइन टेस्ट रहता है आपका, ये पूरा ऑनलाइन टेस्ट रहता है। इसको कराता है कौन? एनटीए। इसके जो करिकुलम में चेंज किया है, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो क्या है पहले समझिए। अब हमको 10 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की इन लोगों ने वो दे दी है कि आप 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो सीयूईटी के पेपर देने के लिए, जिसके अंदर आपके 2 लैंग्वेजेस, यानी आप लोग जो अभी तक हिंदी छोड़ देते थे, किसी बच्चे की हिंदी स्ट्रांग होती थी लेकिन वो इंग्लिश को इसलिए लेता था क्योंकि उसका कोर्स जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तो वो मेन लैंग्वेज को इंग्लिश लेता था, तो अब वो हिंदी भी साथ में ले सकता है। 6 डोमेन्स। एक्चुअली हम पे टोटल सब्जेक्ट रहते हैं 6 जनरली स्कूल्स में। हम एक इंग्लिश को छोड़ के 5 सब्जेक्ट और होते हैं क्योंकि एक एडिशनल भरवाते हैं ज़्यादातर स्कूल वाले। तो बच्चों को ना सिलेक्शन लास्ट ईयर तक क्या करना पड़ रहा था? 7 सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन था पिछली बार, टोटल 7, जिसमें जीटी इंक्लूडेड था हमारा। अब की से उन्होंने जीटी को अलग कर दिया, इंग्लिश को अलग कर दिया, एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा कर दी। 6 डोमेन्स आ गए आपके पास, यानी आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स 4, फिजिकल एजुकेशन 5, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस ये ले सकते हैं कॉमर्स वाले। अगर ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो उनके पास बहुत चॉइस हो जाती है। उसके बाद एक हमारा जीटी जो मेन रहता है। जीटी, अब जीटी के बारे में हम बाद में पूरी बात करेंगे। डोमेन की बात करें तो डोमेन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डोमेन लेते हैं। डोमेन आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटीज़ वाले कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, ये उनके डोमेन्स हैं। कॉमर्स वालों के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सब उनके डोमेन है। और साइंस वालों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये डोमेन में आपको क्या करना है, तीनों जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, आपने जो जो भी सब्जेक्ट्स अपने पढ़े हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज वाले कौन से पढ़ेंगे? हिस्ट्री, पॉल साइंस, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं सारे आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से बेस्ट 3 सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो नहीं आता वो भी भरना है। ये नहीं है कि मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स छोड़ दी, अकाउंट्स नहीं आती तो अकाउंट्स छोड़ दी, क्योंकि अब हमारे पास जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना वो 10 की हो गई है, उसमें से आपके बेस्ट 3 ही काउंट होंगे, तो आपको भरने सारे के सारे हैं। आपके उस पे से जो है परसेंटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज ये ध्यान रखना, परसेंटेज पे कोई इंपैक्ट नहीं आना, बेस्ट पिक होनी है, ठीक है। फॉर्म भरवाते हुए आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है, वो भरो जी, जो जो आता है, जो जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भरो, जो जो आता है वो मत भरो, जो जो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब सीयूईटी के अंदर आपकी फाइनली कट ऑफ निकलती है ना मार्क्स की, वो सब्जेक्ट की पेयरिंग एल्गोरिथम के थ्रू होती है, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, और गलती से आपने अपना कुछ छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज हुई। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो आपके पास 200 मार्क्स हैं। हाँ, तो हर पेपर आपका जितना भी रहता है मार्क्स आपके रहते हैं मैक्सिमम 200, ठीक है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपके पॉजिटिव होते हैं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसकी एक नेगेटिव मार्किंग होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 मार्क्स नहीं है, 5 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन की वेटेज 5 मार्क्स है और 1 मार्क्स नेगेटिव है, 1 मार्क नेगेटिव है। एक गलत हुआ तो 1 मार्क नेगेटिव जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मार्क्स कटेंगे, आपके 6 मार्क्स कट रहे हैं उसकी वजह से,
क्योंकि 5 नंबर जो आपने नहीं किया करेक्ट उसके कटे और उस पे एक नेगेटिव, तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 6 मार्क्स कटते हैं। तो जिस क्वेश्चन में श्योर नहीं हो कि ये नहीं आता है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिक इनका जो भी ये स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट जीटी। हाँ, जीटी में आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपका 250 मार्क्स का हो गया, जीटी आपका 250 मार्क्स हो गया। ठीक है। अब जीटी को हम डिवाइड बाद में करेंगे, अभी फिलहाल ये हम आपको मार्क्स स्ट्रक्चर, पेपर का स्ट्रक्चर बता दिया। हाँ। ठीक है। और टाइमिंग्स इनकी 45 मिनट